हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि यूपी पेट सेकेंड शिफ्ट का पेपर हो गया है, सारे शिफ्ट कंप्लीट हो गए हैं। हमने सारे शिफ्ट का एनालिसिस करा दिया है, आंसर की बता दी है। एक शिफ्ट लास्ट वाली रह गई है, इसके भी सारे आंसर बता देते हैं। आप लोग जल्दी से मिला लीजिए बस, और कुछ नहीं करना। सॉल्यूशन कल क्लास में ऑफलाइन में कराया जाएगा, ऑनलाइन में भी कल शाम को उम्मीद करते हैं सॉल्व कराया जाएगा। वैसे पेपर कंप्लीट हो गया, अब रिलैक्स करो, बस इसको मिला लो, उसके बाद आराम करो, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी से देखो, आंसर मैच कराओ। कह रहा जीएस से स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? तो पहले का है डी, एस मनी द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से भारत के दो पड़ोसी देश हैं? तो दूसरे का है बी, मालदीव और म्यांमार। निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? ओमान की राजधानी मस्कट। तीसरे का डी। चौथे पे आइएगा, तो निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की? तो चौथे का डी, बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस। पांचवें पे आइएगा, दिखाई दे रहा है ना सभी को? चलिए पांचवें का, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो गणेश मावलंकर। छठे पे आइएगा, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 1 मई। छठे का सी, 1 मई। इस बार जीएस थोड़ी सी आसान लग रही मुझे। सातवें पे आइएगा, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? तो उदयपुर को। आठवें पे, निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? आइजोल। आठवें का सी। 9 पे आइए, जल्दी जल्दी मिला लीजिए बस। 9 पे देखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी? महात्मा गांधी। 10वें का डी। 11वें पे आइएगा, हरित लेखांकन का अर्थ है डैश 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 के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन करना। तो 11 का डी, प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि। 12 पे आइएगा, संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो मणिपुर। 12 का ए। अब ये जो है 13 से 17 तक पैसेज है, पैसेज कौन सा है? पुराने समय में जो लोग देश की सेवा करना चाहते थे, पुराने समय में जो लोग देश की सेवा करना चाहते थे वे ही राजनीति में आते थे। वे अपने भविष्य की चिंता छोड़कर देश की निस्वार्थ सेवा में लग जाते थे। ये पैसेज है। चलो पैसेज के आंसर बोलते हैं, सिर्फ पैसेज के आंसर मिलाइए जल्दी जल्दी से। 13 से, नेता क्यों नहीं चाहते कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने? सबसे सही तर्क उत्तर कौन सा है? तो 13 का ए है, लोगों के शिक्षित हो जाने पर लोग वोट के लिए किए गए झूठे वायदों को पूरा करने के लिए दबाव डालेंगे। ठीक है, आइए 14 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में आज़ादी से पूर्व के नेताओं की कौन सी विशेषता थी जो आज के नेताओं में दिखाई नहीं पड़ती? तो 14 का डी, आज़ादी से पूर्व के नेता देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आते थे। 15 पे आइएगा, ये नेता येन केन प्रकारेण साम दाम दंड और भेद नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। नेताओं का गंतव्य कौन सा? सबसे तर्कयुक्त उत्तर कौन सा होगा? तो 15 का बी, जनता द्वारा दिए गए वोटों से चुना जाना। 16 पे आइए, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि आजकल के अधिकांश नेतागण वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्बलता का फायदा उठाते हैं? सबसे सही उत्तर कौन सा है? तो 16 का डी, चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त की चीज़ें का वादा करते। जैसे अभी अब क्या कहें, मुफ्त की चीज़ें दे तो रहे हैं, आप देख ही रहे हो, कोई भी व्यवस्था नहीं थी आप लोगों के लिए पेपर देने के लिए, पेपर दिलाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं करा पाए, मुफ्त की चीज़ें सिर्फ बांट रहे हैं।
तो मुफ्त की चीज़ें तो बहुत नुकसानदायक है। नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं? सबसे सही तर्क युक्त उत्तर बताइए। स्वार्थ सिद्ध के लिए पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में आते हैं। अपना स्वार्थ चाहिए उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। अगला फिर एक पैसेज है जो 18 से 22 तक की क्वेश्चंस के लिए है। क्या है पैसेज? विचारों का हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्व होता है। हम जैसे विचार करते हैं उसी प्रकार की घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। इस पैसेज के आंसर पीछे हैं 18 से। चलिए 18 से एक एक समझिएगा। हमारा जीवन कब निराशा के अंधकार से भर जाता है? तो 18 का सी, जब क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता से हमें प्रभावित करते हैं। 19 पे आइएगा। प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? 19 का सी, हमारा मनोमस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा परिपूरित रहता है। 20 और 21 देखिएगा। अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है? 20 का सी, अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचारों द्वारा। 21 पे आइए। निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक हैं? 21 का डी, आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंतता, संतुष्टि, आत्मविश्वास। 22 पे आइए। हम कार्य सिद्ध और सफलता के बहुत पास कब होते हैं? 22 का डी, जब हम आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं। आइए अब आ गया 23 से 27 के लिए ये वाली डीआई आ गई है, जिसमें डीआई में इतिहास, गणित, अंग्रेजी, जीव विज्ञान, हिंदी, कंप्यूटर। निम्नलिखित तालिका एक परीक्षा में 7 छात्रों द्वारा अलग अलग 6 विषयों में प्राप्त अंकों के प्रतिशत को दर्शाता है। आंकड़ों को सावधानी पूर्वक पढ़िए एवं प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इस तरह का हमने एक डीआई आपको कराई है, सभी को याद होगा ना। आइए सीधे हम क्वेश्चन के आंसर बता रहे हैं, आंसर मिलाओ बस। अंग्रेजी में सभी 7 छात्रों द्वारा लगभग औसत अंक कितने हैं? तो 23 का है सी 89, 23 का सी 89। आइए आंसर मिला लीजिए, सब सॉल्व कराया जाएगा बाद में आराम से टाइम निकाल के। 24 पे सभी 6 विषयों में एहान द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं? तो 24 का बी 442। बहुत ही आसान डीआई थी ये वाली। निम्न में से किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम है? 25 का डी गणित। ये हमारा स्टूडेंट का ही पेपर है, उसने बहुत अच्छा पेपर किया और हमसे डीआई पढ़ा, वो भी सिर्फ कल पढ़ा है। एक दिन में उसने सारी डीआई पढ़ डाली थी और सारी डीआई सेम टू सेम उसके पेपर में आ गई। 26 का ब्रजेश का कुल प्रतिशत कितना है? 26 का सी 78%। सभी विषयों में 60% या उससे का अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या क्या है? 27 का सी 2। ये बहुत ही अच्छी डीआई थी, बहुत ही सरल थी, हमने पढ़ाई हुई है सभी बच्चों को। आइए 28 से 32 अगली डीआई 28 से 32। 28 वाली डीआई कार वाली हमने सेम टू सेम, आप मेरी पीडीएफ देखिएगा जाके जो हमने टेलीग्राम पे डाल रखी है, वो सेम टू सेम आई है, सिर्फ डिजिट चेंज है और कार वाली हमने पढ़ाई है आपको। सभी बच्चे जिन्होंने पढ़ा होगा, जिन्होंने डीआई लगाई होगी, उन्हें समझ में आ रहा होगा। क्या है? निम्न तालिका का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर के लिए पूर्व के वर्षों में एक्स कंपनी द्वारा निर्मित 5 प्रकार की कारों की संख्या के आंकड़ों के नीचे दिए गए हैं। ये सेम डीआई हमने आपको पढ़ाई है, सिर्फ यहाँ पे डिजिट उन्होंने चेंज किया है और हमने डिजिट दूसरी ली थी। ठीक है, चलिए इसके आंसर मैच करा लेते हैं। 28, 29, 30 यहीं पे है सामने, जल्दी से मिला लीजिए। दिखाई दे रहा है सबको? अच्छा 28 ज़्यादा ऊपर चला गया, अब ठीक है। क्या है 28 में? वर्ष 2016 से 2021 तक कार ए के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि कितने प्रतिशत थी? 28 का डी 10.87। भैया सेम टू सेम डीआई पढ़ाई गई है, सभी लोग लगा के आए होंगे, उम्मीद करते हैं। पिछले वर्षों में किस प्रकार की कार के उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की गई थी? 29 का सी। वर्ष 2016 से 2021 के दौरान एक्स कंपनी द्वारा निर्मित कारों में से किस प्रकार की कार की संख्या अधिकतम थी? 30 का बी। आइए आगे बढ़ाते हैं। 30 का बी नहीं दिखाई दे रहा है, ये देखिए 30 ये है। चलिए आइए 31 पे चलते हैं।
31। अब दिखाई दिया। चलिए 31 देखिएगा। वर्ष 2018 से 2021 के दौरान कार डी के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो 31 का थी 4.35%। वर्ष 2016 में ई प्रकार का उत्पादन वर्ष 2019 में कार बी के उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत था? तो 32 का बी 53.5%। आगे आइएगा। ये चार्ट आपके सिलेबस में नहीं था, तब भी हमने आपको ऑफलाइन बैच में पढ़ाया। हमने बोला अगर सिलेबस में नहीं है आपके, तब भी इस तरह की डीआई आ सकती है। और आज सुबह शिफ्ट में भी आई और कल के शिफ्ट में भी आई थी। एक एक डीआई दोनों में ये वाली आई पाई चार्ट। पाई चार्ट वाली जो है 33 से 37 तक है। चलिएगा एक एक क्वेश्चन को मिलाते हैं बस जल्दी जल्दी। 33 दिखाई दे रहा है। अब चलिए क्या दिया? संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड का केंद्रीय कोण 33 का ए 18 डिग्री। पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित किया गया। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 160 है तो पुस्तक की एक प्रति में उपयोग किए गए कागज की लागत क्या होगी? 34 का सी 40। 35 पे आइएगा। यदि 5200 प्रतियों का प्रकाशन किया गया और उसकी परिवहन लागत की राशि 80,500 है तो पुस्तक की अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए ताकि प्रकाशक 25% का लाभ अर्जित कर सके? 35 का ए 3,87,002 रुपये। अच्छा 387.02। 36 पे आइएगा। 36 और 37 देखिएगा। 36 पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है? 36 का बी 20% कम है। 37 यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को इतने रुपए मुद्रण लागत के रूप में देना है तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी की कीमत कितनी होनी चाहिए? 16,480। सी वाला आंसर बनेगा इसका, सी वाला 16,480। ये भी बहुत आसान था, पढ़ाया हुआ ही था। कुछ इस तरह का प्रश्न पढ़ाया गया था, उसमें क्वेश्चन कुछ और लिया गया था लेकिन टाइप कुछ वैसा ही है। आइए, ये तो आयात और निर्यात वाली सेम डीआई ही आई है। आप पीडीएफ उठा के चेक करना, ये सेम टू सेम आई है। ये सेम टू सेम छपी हुई है आयात और निर्यात वाली। और लास्ट ऑफलाइन क्लास में जिस दिन हमारी लास्ट क्लास थी मैराथन की, उस दिन भी हमने एक डीआई ऐसी आपकी पढ़ाई थी। हमने कहा था इस बार ऐसी एक डीआई किसी ना किसी पेपर में देखने को मिलेगी और लास्ट पेपर में मिल गई। चलिए, ये डीआई है 38 से 42 तक। तो निम्नलिखित रेखा ग्राफ एक कंपनी द्वारा वर्ष 2001 से 2007 के दौरान किए गए आयात की रकम से उस कंपनी की निर्यात की रकम का अनुपात है। जो ये दिया गया सब रेशियो हैं, सिर्फ आंसर मिला लो, जल्दी जल्दी लगाएंगे बाद में हम लोग, ठीक है। आइए 38 मिलाइएगा। किस वर्ष में कंपनी के आयात निर्यात के अल्पतम अनुपातिक थे? तो 38 का डी 2003। यदि वर्ष 2004 में आयात 240 करोड़ था और वर्ष 2004 एवं 2005 का कुल संयुक्त निर्यात 500 करोड़ था तो वर्ष 2005 में आयात कितना कम था? कितना था? 39 का बी 450 करोड़ था। आइए इधर आइएगा, जल्दी से 40 देखिएगा। 40 देखिएगा। यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था तो 2002 में कंपनी का निर्यात का था 40 का डी 325 करोड़। कितना? 325 करोड़। 40। 41 देखिएगा। 41 और 42। 41 क्या कह रहा है? दिए गए वर्षों में किन वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था? 41 का बी 4 वर्षों में। 42 पे जाइएगा। वर्ष 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? 42 का बी डेटा अपर्याप्त है। पिछली बार भी क्वेश्चन में एक डेटा अपर्याप्त है, जो हमने पढ़ाया था उसमें भी आंसर में डेटा अपर्याप्त ही था, इसमें भी डेटा अपर्याप्त ही है। आइए आगे आइए 43 पे। 43 समझिएगा।
जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है? 43 का बी अहिंसा। 44 निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? 44 का ए चंद्रगुप्त द्वितीय। 45 का दिल्ली सल्तनत के लिए निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि का शासन किया? तो 45 का सी है सैयद ने। 46 देखिएगा, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया था हड़प नीति के माध्यम से। हड़प नीति के माध्यम से। 46 का डी बनेगा। 47 पे हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। 47 का ए लोथल। लोथल 47। आइए 48 पे आइएगा। 48 समझिएगा, बंगाल में डैश 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 आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा डिजाइन किया गया था। डांडी आंदोलन के दौरान। सही है ये। 48 का डी। 48 का डी क्या हुआ? अच्छा स्वदेशी। चलिए इसका आंसर बनेगा स्वदेशी। 48 का सी बनेगा। 49 पे आएगा, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च डैश 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 में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। 49 का ए बनेगा। 1919 में। 50 पे चलिएगा, आधा पेपर में मिला चुका हूँ बिल्कुल, 50 पे आ गया हूँ। 50 पे आइएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? 50 का सी 6। 50 का सी। 51 पे चलते हैं, जल्दी समझिएगा। 51 कह रहा निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? 51 का सिपाहियों के द्वारा। सिपाहियों के द्वारा सही है। आइए 52 देखिएगा। 52 क्या कह रहा है? जल्दी जल्दी मिला लो बस। अरावली पर्वत श्रेणी में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो 52 का सी गुरु शिखर। फिर 53 पे आइएगा, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है लू। भारत की मानक यामोत्तर रेखा है 54 का है 82.5 डिग्री 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। 55 पे आइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? 55 का डी क्रिप्स मिशन की विफलता। 56 पे आइएगा, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? कंचनजंगा। ये तो बहुत आसान था। 57 नई आर्थिक नीति को समानता विकास के मॉडल के रूप में जाना जाता है। एलपीजी। 58 को देखिएगा, कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम 51% प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होता है। 51%। 59 पे आइएगा, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान? अभी मैं घूम के आया हूँ, ये सीतापुर में है। अभी मैं माता जी के दर्शन करके आया हूँ 1 महीने पहले, इसीलिए कहते हैं थोड़ा घूम भी लिया करो। क्या है उसमें भैया? सीतापुर में है ये। आइए 60 पे आइएगा आप। क्या है? कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है। 60 का सी नाबार्ड। 61 पे आइएगा, 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्नलिखित में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? 61 का भी यह सभी समस्या। 62 पे चलिएगा, जल्दी जल्दी मिलाइए। हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्न में से किस लिए किया जाता है? जेवर में। जेवर में हॉलमार्क लगा नहीं होता, शुद्धता की पहचान। जेवर में शुद्धता की पहचान के लिए हॉलमार्क लगाया जाता है। 63 पे आइए, वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 64 पे निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है? भाग 4 का में मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है। 65 पे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में बताता है? संघ की राजभाषा के बारे में। 66
66 पे निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक 110 होता है? धन विधेयक तो मुझे याद ही है, धन विधेयक 110। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये क्वेश्चंस अप्रॉक्स पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। ये वाले ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। धन विधेयक 110 आगे आइएगा। अब इंद्रधनुष से पूछ रहे तो तुम कर ही लिए होगे ना। इंद्रधनुष में 7 रंगों में कौन सा रंग नहीं होता? सफेद वाला। विबजियोर तो याद ही होगा तुम्हें। 68 पे आइए, निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता? ये भी तुम जानते होगे, आर्गन। आर्गन आर्गन को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता। 69 पे आइएगा, वॉशिंग सोडा का प्रचलित रूप है। अभी जो परसों वाली एसटी हुई थी उसमें शायद वॉशिंग सोडा के बारे में ही पूछा गया था। ऑफलाइन बैच वाले एसटी वाले बच्चे याद करें, वॉशिंग सोडा को ही पूछा गया था। सोडियम कार्बोनेट आपने आंसर ही बनाया था, याद करो, वॉशिंग सोडा याद आया। 70 पे आइए, निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? 70 का है 65 वर्ष। 65 वर्ष। बहुत आसान जीएस थी इस वाले पेपर में लग रहा है मुझे ना, कठिन नहीं थी क्या? आइए 70 पे आइएगा। अब 71 पे, क्या पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो इनमें से कोई नहीं, पोषक तत्व इनमें से कोई नहीं। 71 का बी। 72 पे आइएगा, इसका जो आंसर आएगा ये हमने अभी अभी सॉल्व करा के अपलोड भी कर दिया, 1.517। और जो ये एक था ये 73 वाला किसान विकास पत्र में मनोज की बचत का 1/3 हिस्सा पब्लिक प्राइवेट फंड में उसकी बचत के आधे के बराबर है। यदि उसके पास कुल बचत इतने हैं तो उसने पब्लिक प्राइवेट फंड में कितने रुपए जमा किए? 60,000। ये भी मैं वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ, मैथ वाला। 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो 74 का सी है। 23 सबसे बड़ी संख्या होगी, ये भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये तो सॉल्व आपको दे दिया है ना मैंने पहले ही। 75 पे आओ, ओजोन होल किससे संबंधित है? तो 75 की सी, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी है से। ओजोन संबंधित है समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से। आइए, ये तो कल वाला ही क्वेश्चन मैथ का छाप दिया, याद करो सब लोग। मैंने बोला था इसको पढ़ के जाना, फिर से आ जाएगा, वो आ ही गया। ये प्लस में तो आंसर आएगा, ये प्लस में तो आंसर प्लस में √5 + 2। ये तो मैं अभी सॉल्व करा के अपलोड भी कर चुका हूँ वीडियो। ये वाली मैथ वाले सारे क्वेश्चन का सॉल्व, रीजनिंग के सारे क्वेश्चन का सॉल्व अपलोड हो चुका है। 77 पे आइएगा, धरेश का सही संधि विच्छेद है। हिंदी वाले सर ने तो पूरा आग लगा रखा है ना, ऑफलाइन बैच वाले याद करो, सब कुछ आया उनका पढ़ाया हुआ। संधि तो तुम्हारी गलती नहीं होनी चाहिए, इतनी संधि उन्होंने करा दी थी। 78 पे आइएगा, समश्रुत शब्द अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। 78 का दी, भौरा और सखी। 79 पे आइएगा, नगर का पर्यायवाची शब्द है चतुर। नागर का। 80 पे आइएगा, सन्यासी का विलोम है गृहस्थ। सन्यासी मतलब जो पंडित हो जाएं, और जो गृहस्थ मतलब घर पे रहें, उनका विलोम ही है गृहस्थ जीवन जो लोग ले लेते हैं। 81 और 82 देखिएगा, 81 कोल्हू का बैल होना, बुरी तरह काम में लगे रहना। जो बैल नहीं तो कोल्हू चलाया करते हैं, दिन रात काम क्या करते हैं, वही काम कह रहा है ये। कोल्हू का बैल होना मतलब बुरी तरह काम में लगा रहना। इसका आंसर 4 आएगा, इस वाले क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन का 4 आंसर आएगा, अभी मैंने सॉल्व कराया है। ये जो इंग्लिश का पैसेज आया है 83 से 84, इसको मैं टिक लगा दे रहा हूँ, आप पढ़ता बाद में पढ़ना। 83 से 84 क्या है? वेयर डिड जो मीट कार्मेन, तो 83 का बी, मार्केट। 84 पे आइएगा, जोज मदर डिड नॉट वांट हिम टू गो टू पब्लिक स्कूल बिकॉज जो वुड गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय गर्ल्स। अच्छा, लड़कियों से डिस्ट्रैक्ट होता है, वाह बड़ा महान है। 85 पे आइएगा, चूज द करेक्ट सिनोनियम, रैंडम का एक्सीडेंटली। 85 का सी। 86 पे आइएगा, गिव 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर फूड। तो 86 का आंसर है ए, एलर्जी। 87 का आंसर बनेगा ससुर की बहन, ये भी मैं सॉल्व करा चुका हूँ।
ससुर की बहन, जो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया था उसका आंसर बनेगा ससुर की बहन। इसका आंसर बनेगा 41.4125, क्योंकि ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है और सभी जितने भी हैं किसी ना किसी संख्या का वर्ग है। कोण निकालने वाला क्वेश्चन तो जिंदगी में तुम्हारा गलत नहीं होना चाहिए। 130 डिग्री आएगा, 100 बार तुमको कराए होंगे हम, 100 बार। आइए 90 पे आइएगा। ब्यूटीफुल का एंटोनियम पूछा है तो अगली भद्दा। ब्यूटीफुल तो तुम अच्छे जानते होगे, जो खूबसूरत हो, तो अगली उसका भद्दा होना चाहिए एंटोनियम, अपोजिट पूछा था। आइए ये भी बहुत आसान था, 91 क्वेश्चन भी कठिन नहीं था। 91 में आपको बनाना था, ये डी बनेगा इसका आंसर, ये मैं सॉल्व करा चुका हूँ। 91 का डी, जो कोडिंग डिकोडिंग से आया है उसका आंसर डी बनेगा। 92 पे आइएगा, 92 का आंसर सी बनेगा, केवल तीसरा। कोई दरवाजा कुत्ता नहीं है, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, इसका आंसर सी बनेगा, केवल 3। आइए जल्दी से मिलाइएगा, और थोड़े से रह गए बस। भारतीय तकनीक SME हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नासकॉम ने सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की है, तो 93 का ए, ऑस्ट्रेलिया। 94 पे चलिएगा। सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुडम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत एन ईंधन की आपूर्ति की है। 94 का डी, रूस बनेगा इसका आंसर। चलिए 95 और 96 देखिएगा। 95 देखिएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राज्य रैंकिंग सूचकांक में समान श्रेणी के राज्यों में राज्य शीर्ष पर है। कौन सा राज्य शीर्ष पर है? उड़ीसा। 96 पे आएगा। निम्नलिखित में से कौन से देश 12U2 ग्रुपिंग से संबंधित हैं? 96 का ए, भारत, इजराइल, UAE, USA। आइए जल्दी से, बस 4 और रह गए हैं, ये भी मिला लो, समाप्त होते हैं अभी। 97, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? ये तो याद होगा तुमको, उत्तर प्रदेश में अमृत सरोवर। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? 98 का डी, राजस्थान। यूरेनियम के लिए राजस्थान ज़्यादा फेमस है। 99 पे चलिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई है? 99 का डी, नागालैंड। 100 पे आएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? लोक प्रशासन में। सारे आंसर आपके लगा दिए गए हैं। अब आप सारे आंसर को मिला लेना और कमेंट करके बताना कि कैसा हुआ आपका पेपर। अब आपका यूपी पेपर समाप्त हो चुका है। अब आगे तैयारी आप बंद मत करना। जिन बच्चों का पेपर थोड़ा सा भी इधर से उधर हो गया है, मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, वो बच्चे टेंशन नहीं लेंगे। अभी जो वैकेंसी आएगी तो कट ऑफ कम जाने की उम्मीद होगी इस बार, क्योंकि पेपर का लेवल बढ़िया रहा है, तो कट ऑफ कम जाने की उम्मीद बिल्कुल कर सकते हैं। अब सभी बच्चे आगे की तैयारी में लग जाएंगे। अब आपको ये पेपर देके पता चल गया होगा कि लेवल डाउन नहीं होगा, पेपर्स अच्छे लेवल पर बनेंगे। कुछ बच्चे लेवल डाउन की वजह से पढ़ाई कम कर रहे थे कि उनको लग रहा था पेट पिछली बार की तरह ही होगा। पेट अब 1 महीने की पढ़ाई में कुछ नहीं होने वाला, आपको अच्छे से पढ़ना होगा। इससे जितनी भी वैकेंसी आएगी उसके लिए आपको अच्छी तैयारी करनी होगी। आंसर की मिला लीजिएगा। आगे हम लोग कल से बात करते हैं कि ऑनलाइन में किस क्लासेस की शुरुआत की जाएंगी, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कौन कौन सी चीज़ों के लिए बेहतर होगा हमारी पढ़ाई। चलिए फिर आज के पेपर में 3 DI पढ़ाई हुई आई। बहुत खुशी हुई कि हर पेपर में 2 से 3 DI आ रही थी, लेकिन सेम टू सेम नहीं है। पढ़ाई हुई थी, मतलब कुछ पैटर्न था, लेकिन आज के पेपर में तो सेम टू सेम 2 छाप ही दिए। पैटर्न पे तो 3 आई हैं, लेकिन सेम टू सेम जो छापे वो तो 2 छाप ही दिए हैं। और सभी में पढ़ाई हुई थी अप्रॉक्स, लेकिन सेम टू सेम नहीं छप पा रही थी। 1-2 पेपर में 1-2 DI छपी सेम टू सेम और नहीं छपी, और सब पैटर्न पे छप गई, मतलब डिजिट चेंज हो गई। लेकिन सभी बच्चे अच्छा पेपर करके आए। उम्मीद करते हैं सबके नंबर अच्छे आएंगे। आगे मुलाकात होती कल। धन्यवाद।